नमस्कार। अब हम यहाँ पे करेंगे आज ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कोई ग्राफ दिया होता है, इस ग्राफ से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिनमें से प्रत्येक के कुछ संभावित उत्तर दिए होते हैं और इन संभावित उत्तरों में से प्रतियोगियों को सही उत्तर ज्ञात करना होता है। प्रतियोगियों को सही उत्तर ज्ञात करने के लिए दी हुई ग्राफ का अध्ययन पूर्वक यानी ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बना आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित ग्राफ में किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किए गए वस्त्रों का निर्माण यानी हजारों में दर्शाया गया है। आपको बताना है कि जो 1990 से 1979 की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो देखो ये है 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक है, ये हो गया निर्मित वस्त्रों की संख्या हजारों में, ये वर्ष हो गया, और ये आपका वस्त्रों की संख्या हो गया हजारों में। तो इसमें लिखा है 85 में 25, 45, 55, 40, 50, ऐसे आपको पढ़ना आता होगा। पढ़कर प्रश्न में पूछा था कि आपको बताना है कि 1990 यानी ये वाला में 1979 यानी ये वाला की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो ये 50 से 35 हो गया, तो कितने की कमी हुई है? 15 की कमी हुई है। तो ये 15 की कमी किस पे हुई है? तो इस 50 से हुई है। तो 15 बटे में 50 गुना 100, 15 दूनी 50 दूनी 100, 15 दूनी 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30%। तो ऐसे ही आपसे प्रश्न में चित्र होते हैं, उनको देख के आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रश्न 1 से 5 तक का, कि प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित ग्राफ पर आधारित है। तो XYZ लिमिटेड कंपनी द्वारा वर्ष 1995 से 2000 का लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये 1995 है। ठीक है, लिखना छूट गया है। 96, 97, 98, 99 और ये 2000। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ ऐसे निकालना है कि आय घटा व्यय बटे में व्यय गुना में 100। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बना आय घटा में व्यय बटे में व्यय गुना में 100। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1995 में ये 40 है, 96 में ये 30 है, 97 में ये 35 है लगभग, और 98 में ये 55 है, 99 में ये 35 है, और ये 2000 में ये आपका इसके पास 25 के पास आ गया है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे। अब इसके एक एक इसको चित्र को देखते हुए अब एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि यदि वर्ष 1999 एवं 2000 में व्यय क्रम से 5:9 के अनुपात में है तथा इन दो वर्षों में आय का योग 73 लाख रुपए है, तो वर्ष 1999 में आय क्या थी? ऑप्शन है 28 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 36 लाख रुपए। ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे। तो माना कि 1999 की आय x लाख रुपए थी, तो 2000 में आय कितनी हो जाएगी? क्योंकि दोनों की आय 73 था जोड़, तो ये x घटा देंगे तो 2000 की आय हो जाएगी। अब 1999 और 2000 के खर्च का अनुपात दिया हुआ था, तो 5 और 9 दिया हुआ था, तो हम 5y 9y मान लेंगे। तो अब 1999 में लाभ दिया हुआ था 40%। अब ये 40% कहाँ से आया? तो ये 40% आप ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ के बिल्कुल आपको दिखेगा कि 35 लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 40 ले लिया है। ठीक है, तो ग्राफ देखने में यहाँ गलती हुई होगी। तो अब इसको ले लेंगे 40%। और प्रश्न में क्या दिया था कि जो आय है, आय में से क्या घटा दो? व्यय। तो आय है x में से घटा दो व्यय यानी 5y, और बटे में व्यय, तो ये आपको लाभ देगा। अब इसको आप इतना सोल्व कर देंगे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी ग्राफ में अब तुम 2000 में देखोगे लाभ कितना है, तो आपको ग्राफ में दिखेगा कि 2000 में जो लाभ है वो 25 के पास है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? तो हम 25 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब 25 लेंगे तो प्रतिशत में है तो हटाने पे 100 आ जाएगा, तो 25/100
और ये क्या था आय, तो 73 माइनस एक्स और वह 9y, तो इसमें से 9y घटा देंगे और बटे में 9y। इसको सोल्व करने पे इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 और 2 दोनों सोल्व कर दोगे तो आपको 1999 की आय 28 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर आपको कलम उठा के थोड़ा सोल्व भी करना पड़ सकता है, इक्वेशन भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। यदि वर्ष 1996 की आय तथा वर्ष 1998 का व्यय समान हो, यानी 1996 की आय और 1998 का जो व्यय वो दोनों समान हो, तो 1996 और 1998 की आयों में अनुपात क्या होगा? तो 13:31, 10:13, 20:31, 10:31, इनमें से कोई नहीं। तो मान लेंगे 1996 की आय था x लाख रुपए, 1998 का भी आय मान लेंगे y लाख रुपए। अब 1998 का व्यय, तो 1996 का आय ही इसका व्यय हो जाएगा यानी x, और 1998 का लाभ आपको मिल जाएगा ग्राफ से 55%। ठीक है, तो जब आप 55% को खोलेंगे तो आय आपने y माना है, तो y माइनस एक्स अपॉन में x, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका अनुपात 20:31 आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों का औसत व्यय अगर 38 लाख रुपए था तो दिए गए वर्षों की औसत आय क्या थी? तो इतना इतना इतना, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी औसत व्यय इतने लाख रुपए दे रखा है और वर्षों की औसत आय निकालनी है। तो जब ये आंकड़े हमारे लाभ के दिए हुए हैं तो हम आय पता ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 1997 की आय, तो आय आपको दे दी 43.2 लाख थी, तो उस वर्ष क्या व्यय था? तो 1997, देखो 1997 ये रहा, तो 1997 का लाभ कितना है? 35%। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला ले लेंगे, लाभ 35, तो 35/100, आय रख लेंगे 43.2, और व्यय निकालने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे, यानी हम 1997 का लाभ ग्राफ से 35% लेंगे तो 35/100 हो जाएगा, और आय दिया था 43.2 लाख में था, घटा व्यय बटे व्यय। अब इसको आप सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर 32 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1995 और 96, यानी ये रहा 95-96, तो 1995 और 96 में व्यय समान थे, यानी इन दोनों के व्यय समान थे। तो 1995 और 96 में आय का अनुपात ज्ञात करो, तो हमें 95 का लाभ 40 मिल जाएगा और 96 का लाभ 30 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माना 1995 और 96 की जो आय थी वो x थी और y थी। ठीक है, तो 1995 का लाभ तो 45% दिया है, 1995 का जो व्यय मान ले, व्यय है ना, वो बराबर है 96 के व्यय, तो दोनों के व्यय को z और z मान लेंगे। बस हमने यहाँ पे आय को क्या लिया है? x और y, और यहाँ पे दोनों के व्यय को z लिया है, और 1995 का प्रतिशत दिया हुआ लाभ 45%। अब इसके बाद अब हम 45% खोलेंगे तो 45/100, और आय हमने x मानी थी और वह z, और बटे में वह z, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये z आ जाएगा इतना। ठीक है, और फिर 1996 का लाभ हम ग्राफ में देखेंगे 30% है, तो 30/100, आय y था तो आय घटा व्यय, तो z बटे z। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक इसका भी मान, ऐसी z का मान निकाल लेंगे, इसमें भी z का मान आ जाएगा 10y/13, तो ये भी z का मान और ये भी z का मान। अब दोनों को बटे में रख देंगे, दोनों को बटे में रख के जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 29:26, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है।